औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास क्या है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री has been derived The word trigonometry has been derived three Greek words from three Greek word tri mean three, goni mean angles, trigony metron mean measurements. It means that measurement of ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारे पास तीन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ट्राइगोनीमेट्रॉन, ट्राई मीन थ्री, गोनी मीन एंगल और मेट्रो मीन मेजरमेंट, यानी कि ट्राइंगल की मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। इसमें हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एंगल के। एंगल हमारे पास क्या है। टू रेस with common starting point form an angle। इसमें मेन जो डेफिनेशन है, जो कंसेप्ट है, वो है रेस। व्हाट इज रे। हमारे पास तीन चीजें होती हैं, जिसमें एक होती है सेगमेंट, फिर हमारे पास आता है रे आती है, और फिर हमारे पास आती है लाइन। अगर हमारे पास एंड पॉइंट्स मौजूद है, यानी कि ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो ये हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं, इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। रे हमारे पास क्या है। अगर एक एंड पॉइंट आपके पास है और दूसरा एंड पॉइंट आपके पास नहीं है, इसको हम बोलेंगे रे। और अगर हमारे पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो वो हमारे पास कहलाएगी लाइन कहलाएगी। टू रेस विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। अगर हम दो रेस की बात करें, एक रे हमारे पास ये है और एक रे ये हमारे पास ये है, ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कॉमन है। अब यहाँ पे जो भी चीज बनेगी, इसको हम बोलेंगे एंगल। इसमें हमारे पास जो रेज है, इनके डिफरेंट नाम है। एक रे को हम क्या देते हैं, इनिशियल साइड्स, और एक को हम क्या देते हैं, टर्मिनल साइड। इस रे को हम बोल देते हैं इनिशियल साइड, और इसको हम बोल देते हैं टर्मिनल साइड। अब हमारी ये जो रोटेशन होगी, ये रोटेशन इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ होगी, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ होगी। और अगर हमारी ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी,
तो हमारा जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर हमारी ये जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज होगी तो हमारा जो एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि एंगल को हम किस किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। एंगल की मेजरमेंट हमारे पास क्या है। अब एंगल की मेजरमेंट है हमारे पास, वो बेसिकली तीन तरीकों से हम मेजर करते हैं, जिसमें एक सिस्टम आता है सेक्सा गैसिमल सिस्टम, एक हमारे पास आता है सेंटिसिमल सिस्टम और एक हमारे पास आता है सर्कुलर सिस्टम। अब हमारे पास सेक्सागेसिमल सिस्टम है, सेक्सागेसिमल सिस्टम में हमारे पास एक जो राइट एंगल होता है इसके हम 90 पार्ट्स करते हैं। अब इसका जो हमारे पास एक राइट एंगल है उसके हमने 90 पार्ट्स किए तो वो बनेगा 90 डिग्री। और एक डिग्री जो है वो होगा 60 मिनट के इक्वल और एक मिनट जो होगा वो 60 सेकंड के इक्वल होगा। अब अगर हम बात करें सेंटिसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम में क्या होगा, जो एक राइट एंगल बनेगा उसके हम 100 पार्ट्स करते हैं। तो एक राइट एंगल हमारे पास होगा 100 ग्रेड के इक्वल, 100 ग्रेड के इक्वल। और एक जो ग्रेड होगा वो हमारे पास होगा 100 मिनट्स के इक्वल। सर्कुलर सिस्टम को हम बाद में देखते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा सेक्सागेसिमल को और थोड़ा सा एलिब्रेट करें तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कोई एक सर्कल है, इस सर्कल में टोटल हमारे पास जो डिग्री होंगे वो 360 डिग्री होंगे। 360 डिग्री से मुराद कि हमारे पास ये जो सर्कल बनेगा ये डिफरेंट 360 आर्क से मिलकर बनेगा, डिफरेंट 360 आर्क से मिलकर बनेगा, इसे हम बोलेंगे 360 डिग्री। अब एक आर्क होगी हमारे पास, वन आर्क जो होगी वो हमारे पास होगी 1 डिग्री के इक्वल। अगर हम बात करें ये हमारे पास एक आर्क है तो ये हमारे पास कहलाएगा 1 डिग्री। अगर ये दूसरी आर्क का तो ये 2 डिग्री, अगर तीसरी आर्क का तो ये 3 डिग्री, अगर चौथी आर्क का तो ये 4 डिग्री हो जाएगा। और अगर हम इस डिग्री के मजीद 60 हिस्से करें, ये जो 1 डिग्री है इसको हम माइक्रोस्कोप से मजीद ओपन करके देखें, इसको जूम करके देखें तो जो 1 डिग्री होगा उसमें हमारे पास 60 हिस्से होंगे। तो हम कहते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे। और उसमें एक जो मिनट है उसको आप मजीद जूम करेंगे तो उसमें हमारे पास फिर मजीद 60 पार्ट आएंगे, उसे हम बोलेंगे 60 सेकंड बोलेंगे। और ये जो सेक्सागेसिमल सिस्टम है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। इंग्लिश सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास सेक्सागेसिमल की जो बेस है वो होती है 60। जैसे बाइनरी सिस्टम उसकी हमारे पास बेस क्या है 2 है, उसी तरह सेक्सागेसिमल सिस्टम की जो बेस है वो हमारे पास 60 होती है। इसके बाद हमारे जो यूज में आएंगे इस चैप्टर में वो एक सेक्सागेसिमल सिस्टम होगा और एक सर्कुलर सिस्टम होगा। सेक्सागेसिमल सिस्टम में हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री, मिनट और सेकंड, डिग्री, मिनट और
सेकंड। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम में बेसिकली हमारे पास जो एंगल होता है, एंगल के यूनिट होते हैं रेडियन। सर्कुलर सिस्टम में हम जो एंगल फाइंड करते हैं वो रेडियन में फाइंड करते हैं, और रेडियन की डेफिनेशन हमारे पास है, रेडियन इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क whose लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो स्टूडेंट हमारे पास रेडियन की डेफिनेशन थी, रेडियन इज द मेजरमेंट ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये हमारे पास कोई एक सर्कल है, ये हमारे पास इसका सेंटर है, बाय एन आर्क, हम आर्क ले लेते हैं, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, यहां से हम कोई एक आर्क ले लेते हैं। ये जो आर्क है, इस आर्क की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। तो ये भी हमारे पास रेडियस होगा, तो ये हमारे पास क्या कराएगा? एंगल थीटा कहलाएगा। यहां पे हम एक और आर्क ले लेते हैं सी। जब लेंथ रेडियस के इक्वल है तो हम क्या कहते हैं? ये भी हमारे पास रेडियस है, तो ये हमारे पास कितना होगा? 1 रेडियन के इक्वल आएगा। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा L इज इक्वल टू आर थीटा। अगर यहां से हमें थीटा निकालना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? L ओवर आर। और अगर हमने यहां से आर निकालना है तो वो हमारे पास आ जाएगा L ओवर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा, स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प क्रिएट करेगा। मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे by using sexagesimal system and radian system, यानी कि सर्कुलर सिस्टम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।